ये जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग का आप तो नॉर्मली आपका लाइफ में आप तो पहले क्या करते थे, पहले वो बता दीजिए? आपका फैमिली कहाँ पे है? आप कहाँ से हो? और आपका पढ़ाई या आपका जर्नी कैसे चालू हुआ था? आपका लाइफ कैसा था पहले? ये नेटवर्क नेटवर्क सबसे पहले कैसा था आपका लाइफ? देखिए सर, ऐसा है अभी बाबू की, मेरा नाम कमल गुप्ता है, आपको बता दें पहले। और नेटवर्क में मेरा नेटवर्क में बहुत पुराना रिश्ता था पहले से ही। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि नेटवर्क से मेरा रिश्ता टूट गया था। मैं इसको सबसे मैंने बोल सकते हैं कि मैंने मैंने नेटवर्क का नाम सुनने से मैंने इतना पहले स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे, उस समय हमको 1998 99 में नेटवर्क से मेरा सबसे फर्स्ट मैंने वास्ता आया। कोई नेटवर्क में हमको जोड़ा, वहां से हमने पैसे भी कमाया। फिर हमको इस कंपनी उस कंपनी, जिस प्रकार बॉल होता है ना, बॉल के जैसा हम लोग उपयोग करते रहा लोग। और उपयोग करते 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 हमको एक दिन ये समझ में आया कि सबसे गंदा दुनिया का, पृथ्वी का सबसे गंदा काम नेटवर्क मार्केटिंग ही है। लेकिन एक समय ऐसे ही आईसीआईसी बैंक में नौकरी करते हुए, मैंने मेरा नौकरी करते हुए एक व्यक्ति हमको रिफ्लेट दिया, पैम्पलेट दिया। तो हम तो अपना नौकरी के साथ साथ कुछ खोज रहे थे, चुनाव कर रहे थे, खोज रहे थे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता। तो उसके साथ में नौकरी के साथ करता, तो करते 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 क्या हुआ कि एक पुर्जा मिला हमको, एक ये मैंने एक किसी माध्यम से, और उसमें हमको के बारे में बताया गया। तो हम सोचे, फिर हमको नेटवर्क मार्केटिंग ही मिला। फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही मिला। तो इस कंपनी के बारे में जानने समझने के लिए हम बॉम्बे, दिल्ली, रांची, पटना बहुत जगह गए। और फिर जाने के बाद हमको इस एक जो फोर एवर लिविंग जो कंपनी था, इस कंपनी पर मेरा बिलीव और ट्रस्ट ये हुआ, बढ़ गया। और जब कंपनी के ऊपर बिलीव और ट्रस्ट मेरा बढ़ा, इसके बारे में जाने, और जानने के बाद जब देखे कि ये तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ही है, और अच्छा कंपनी है, मैंने मेरे सर्च में लगा कि अच्छा कंपनी है। यहाँ पे ओके। हमको किसी के पीछे घूमने का काम नहीं है, चाहे किसी के पीछे पड़ने का काम नहीं है। यही एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे एक सिस्टम से काम होता है, और हम काम करेंगे और सिस्टम से हमको पैसा मिलेगा। और धनिए 2013 से लेकर 2024 हुआ, कम से कम 11 साल प्लस हुआ। 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया इस कंपनी से मिल चुका है, और ये अपना काम कर रहे हैं। सिंपल काम है। तो कमल जी एक बात बताइए, ये जो आपने अभी-अभी बताया कि ना किसी के पीछे पड़ना है, ना किसी को ज़बरदस्ती करना है, लेकिन एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग पे तो लोग उसीलिए नहीं आता। सोचता है कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे जुड़ गया, तो ये आएगा अभी मुझे जोड़ने के लिए, मुझे बताने के लिए, तो फ़ोन करता है तो कस्टमर सबसे पहले वही बताता है कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें लोग जोड़ने वाला काम होता है। तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए लोग हम लोग जोड़ने का काम हम लोग नहीं करते हैं, तो लोगों का विकास करने का काम करते हैं। पहले अपना माइंड से जब ठीक रहेगा, हम लोग किसी को इस फॉरएवर लिविंग में किसी को जब हम जोड़ते हैं, तो इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि वो 2 सीसी कर लेगा, हमको 9 10 हज़ार रुपया मिलेगा, चाहे 8 हज़ार रुपया मिलेगा। हम लोग किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में जब जोड़ते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको सक्सेस कराने के लिए इन्वॉल्व करते हैं कि वो अगर सक्सेस हो जाएगा, वो महीना का 2 लाख 5 लाख रुपया कमाएगा, तो मेरा सिक्योरिटी रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसा कमाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जब मेरे टीम में, हमारे ग्रुप में कोई पैसा कमाता है, जब हम अपने डाउनलाइन को लेकर मेहनत करके उसका टीम को डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, वो जब सिक्योर होता है, तब मेरा इनकम सिक्योर होता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा मान लेते हैं कि मैं इनकम कर रहा हूँ, तो आप चाहे हम ज्यादा दिन तक इनकम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे ग्रुप में और अपने समूह में, अगर टीम में अगर कोई इनकम कर रहा है, चाहे उसमें मेरा 10 पैसा भी सहयोग है, उसको रिपोर्ट दे के, अपना समय दे के उसको हम इनकम करवा रहे हैं, तो मेरा सिक्योरिटी है। ठीक है। तो हम लोग ओके। किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने जाते हैं, जोड़ने नहीं जाते हैं उसको अमीर बनाने, चाहे उसको एक एक अच्छा रास्ता दिखाने, चाहे उसको सक्सेस कराने के लिए उसके पास जाते हैं, न कि उसको हम लोग नोच के खाने के लिए जाते हैं। आजकल समय बहुत सारा लोग नोच के खाने का काम करता है। लेकिन कोई भी बढ़िया मल्टीनेशनल जो भी कंपनी है, जैसे फोर लिविंग में आप हैं 10 12 13 साल से, तो कुछ आप भी देखे होंगे तो है, और मैं भी कुछ देखा हूँ। चाहे आज, चाहे 2013 में जो जिसके साथ इन्वॉल्व कराए थे, वो फोर लिविंग का प्रोडक्ट यूज करे ना करे, वो काम करे ना करे, लेकिन उसके साथ आज भी एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, यही मेरा बिजनेस है। ये जो रिलेशन है, यही मेरा बिजनेस है। अच्छा आप कमल जी एक बात बताइए कि सब कुछ तो मैं मान लिया लेकिन तब भी ये बिजनेस पे कुछ कुछ लोग तो ये सोचता है ना कि अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट तो बेचना पड़ेगा ही क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तब तक तो पैसा तो कोई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली बिकेगा ही, इसका मतलब है प्रोडक्ट बेचना होगा।
तो अगर वही चीज है कि बहुत सारे लोग सोचता है कि प्रोडक्ट बेचना होगा। हाँ बताइए। तो बस आपको इंटरफेयर कर रहे हैं। एक बात जो आप वर्ड यूज किए, ऐसे ही एक मेरा दोस्त मैंने हमको बोला, घूमते घूमते में एक बात हुआ तो बोला हमको, कमल अभी तुम क्या कर रहे हो? बोले वही फॉरएवर लिविंग कर रहे हैं। अभी वही कर रहे हो? तो वो नौकरी करता था। तो हम बोले तुम क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो तो अभी तुम ही वही कर रहे हो ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी अच्छा प्रोडक्ट बेस के कंपनी में नहीं है तो आप पैसा किस तरीके से आएगा? आप किसी इन्वेस्टमेंट कराइएगा, किसी का रुपया डुबा के कमाना चाहते हैं कि लोगों को हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य रह के आप पैसा कमाना चाहते हैं? ये आपका दृष्टिकोण पहले अपना ठीक करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन, एक चाहे कोई एक तो छोटा दुकान वाला, चाहे छोटा फ्रेंचाइजीज वाला, चाहे बिग बाजार वाला, चाहे पेंटालोन, कोई भी शॉप जो करके रखा है वो तो लाइफ टाइम अपना बिजनेस करके खा रहा है, और किसी को दे के खा रहा है। किसी को एक अच्छा कोई हेल्थ दे रहा है, किसी को कोई लाइफ इंश्योरेंस बेच के खा रहा है, कोई किसी को सप्लीमेंट बेच के खा रहा है। तो आप और हम इस प्रकार का बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात है कि जब 2000 साल में जब फॉरएवर लिविंग भारत में आया था तो कोई ना कोई तो इस प्रकार ही उसको लेके चला ना। समझ रहे हैं क्या एकदम बोलना सही। चाहते हैं सर? तो एकदम सही। ऐसा नहीं है कि बेचना बेचना प्रोडक्ट है। मार्केट में जो काम है मार्केटिंग लाइन का, आपको कुछ ना कुछ किसी का सेल बेचिए, चाहे किसी को सर्विस बेचिए, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचिए। तो प्रोडक्ट जो है, तो हम लोग किसी को एक अच्छा स्वास्थ्य देने का हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को तो इस पर गर्व होना चाहिए कि आज आप मार्केट में जाइएगा तो डॉक्टर खोज रहा है कि आपका बीमार पड़े, वकील खोज रहा है कब आपके घर में झगड़ा हो, पुलिस खोज रहा है कि कब मार पीटी हो, है कि नहीं? तो हम लोग तो ये हम लोग ऐसा एक इंसान है, चाहे ऐसा एक प्राणी है जो हम लोगों को अच्छा हेल्थ देना चाहते हैं, लोगों को इनकम देना चाहते हैं, फिर तो हम कमाना चाहते हैं। इस बात पे जब आप अपने आप पे जब गर्व महसूस करिएगा तो काम आसान लगेगा। है, हमको भी लोग बहुत कुछ बोलता है कि कमल तुम क्या ये सब करते रहते हो, काहे नहीं कुछ अच्छा काम करते हो? बोले तुम क्या अच्छा काम करते हो हमको बताओ। तुम दूसरा को नोचने का काम करते हो, हम लोगों को अच्छा हेल्थ देने का काम करते हैं, लोगों को कैसे 10 रुपया इनकम करे उसके काम करते हैं। बहुत लोग ऐसा है कि अपने तो 1000 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन किसी भी इंसान को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने का बुद्धि नहीं सिखाएगा। और एक मिनट। लाइन थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। हम लोग दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो स्पीकर अभी ज्वाइन कर भी जाएगा और हम लोग का थॉट का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक मिनट। मैं थोड़ा कमल जी को पहले को होस्ट बना लेता हूँ और उसके बाद कमल जी को। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट में जितना लोग भी है, अगर जिस दिन अपने आप को ये फील कर लेंगे, आप एहसास कर लेंगे कि हम दुनिया का सबसे बढ़िया काम करते हैं, लोगों को अच्छा हेल्थ देते हैं और एक लोगों को एक रोजगार देने के काम में है, इस काम में आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। और उसी आनंद से आज हम 13 साल से जी रहे हैं। ओके। तो कमल जी, आपने जब पहले बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने जाने थे, उस टाइम आप कौन सा जॉब करते थे इससे पहले? देखिए, जब हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जब हम माध्यमिक क्रॉस किए थे, 10 क्लास पार के 2000 साल में जब क्रॉस किए थे, उसी समय हम नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को कोई माने कि वो जो गैस होता है ना, गैस चूल्हा, चूल्हा पे रखने वाला गोल गोल जो खींच के जाता है, वो वाला 1250 रुपया का ज्वाइनिंग था, उसमें 500 का पेंडिंग प्लान था। बारह अच्छा। सौ पचास रुपया देकर 500 का पेंडिंग प्लान में इन्वॉल्व हुए थे। और सबसे खुशी का बात है कि उस प्लान से मैंने उस समय 2002 में कम से कम मैंने 2-4 लाख रुपया इनकम किया, रोजगार किया। उससे 2-4 लाख रुपया बहुत बड़ा बात होता था। 2002 का बात बता रहे हैं। तब से इसका तो मेरे को मन में चस्का तो था ही, लेकिन कंपनी बढ़िया नहीं मिलने के कारण से कभी 2 साल इस कंपनी, कभी 1 साल वो कंपनी, 2 साल वो कंपनी करने में मेरा देखते देखते समय 2-4 साल चला गया। अभी लगा हमको ऐसा एहसास हुआ कि हम उपयोग हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं,
और एक दिन ऐसा होगा कि हमको उपयोग करके सब कंपनी छोड़ते जाएगा और अपना प्रोडक्ट बेच के मेरा इसमें कुछ करियर फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, इसीलिए बहुत दिन इसे डिटेच हो गए कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, इसमें कुछ करियर फ्यूचर नहीं होता है, कोई कंपनी 5-10 साल नहीं चलता। लेकिन जब थोड़े वर्ष से परिचय हुआ तो हमको ऐसा एहसास हो गया कि लग गया कि मेरा पिताजी का जन्म की कंपनी है, तो इसमें मेरा मैंने अच्छा करियर है, फ्यूचर बन सकता है। मैंने जब दिल्ली गया, बॉम्बे गया, तो वहां से हमने देखा कि कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 22 साल से कर रहा है, तो हमको भी सामने वालों को देखकर विश्वास हुआ और मेरे ट्रस्ट में जब बिल्ड हो गया अपने आप में, तो फिर ना हम दाएं देखे ना बाएं देखे, और एक एक दृष्टि से, एक फोकस से, एक लगन के से 2013 से लगे और आज तक लगे हैं, और जब तक ये सांस रहेगा तब तक लगे रहेंगे। लोगों को आना जाना लगा रहेगा, लोगों का टीम में ग्रुप में आना जाना लगा रहेगा। आज भी लोग बहुत जुड़ते हैं, लोग चले जाते हैं, उससे कुछ माने रहता, लेकिन जब हम खड़े हैं, हम करेंगे तो कारवां से बनते चला जाता है। चलिए, आज आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो इससे पहले कभी किसी के साथ किया नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग पे मैं वो वाला क्वेश्चंस पे आऊंगा। और उससे पहले मैं एक बार सिर्फ जानना चाहता हूँ कमल जी कि ये बिजनेस पे ऐसा कौन सा मधु है कि घूम घूम के जो लोग एक बार आ जाता है वो लोग निकल नहीं पाता। या तो फिर लोग कभी तो क्योंकि मैं भी पढ़ाई किया था अच्छा जॉब के लिए, अच्छा कोई मेरा माइंडसेट भी अलग था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वैसे लोग तो यहाँ पे आ जाता है, तो ऐसा क्या खास बात है ये बिजनेस पे कि लोग यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे अटक जाता है, क्या है इस बिजनेस के अंदर पे? किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जहां तक मेरा मानना है, मतलब मेरा पर्सनल विचार है, इंसान दो कारण से नेटवर्क में रहता है। एक पहला कारण है, या तो व्यक्ति पैसा कमा रहा है पैसा कमा रहा है तो बिजनेस में टिक जाता है, या उसके टीम में कुछ ग्रुप है, कुछ समूह है, कुछ नेटवर्क है, कुछ लोग हैं काम करने वाला, और उसको फ्यूचर दिख रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे फ्यूचर में, तो लोग टिक जाते हैं। ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग इस बिजनेस में ठीक है, क्यों कि हम लोगों को पर्सनल मेरा ये मानना था कि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो करेंगे वही 10-20 हजार का जॉब करेंगे, जो सुबह 10 बजे से लेके रात में 9 बजे तक करना पड़ेगा, चाहे 10 हजार करे, चाहे 20 हजार करे, चाहे 30 हजार करे, चाहे 50 हजार करे, चाहे 1 लाख का करे। तो ये माइंड सेट मेरा पर्सनल माइंड सेट था कि अगर हम नौकरी करेंगे, 50 हजार का भी करेंगे, चाहे 1 लाख का करेंगे, चाहे 70 हजार करेंगे, तो मैं बंधक में रहूंगा। देखिए एक बात नेटवर्किंग में सीखे थे, चाहे जन जो हाथी को जो रस्सी से बांधा जाता है ना, चाहे रस्सी से बांधा जाए और चाहे लोहा से बांधा जाए, चाहे सोना के छड़ से बांधा जाए, यानी कहने का मतलब चाहे इनकम 20 हजार का हो, चाहे 50 हजार का हो, चाहे 1 हजार का, बंधक बंधक होता है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्रकार का कोई बंधक नहीं होता है। समझिए क्या बोलना चाहते हैं, मतलब बंधक नहीं होता है। एक टारगेट होता है, एक छोटा सा टारगेट जो हम लोग को पहले ही दिखा दिया जाता है कि आपको इतना ही करना है। जैसे इस बिजनेस में हमको लगा कि हमको 4 सीसी करना है, 50 हजार कमाना है तो 4 सीसी, 1 लाख कमाना हो 4 सीसी, जिस दिन 10 लाख, जिस दिन 2 लाख कमाए उस दिन भी 4 सीसी, आज 1 लाख का इनकम है फिर भी 4 सीसी, किस दिन 2.5 लाख का चेक बना उस दिन भी 4 सीसी, सबसे मजा का बात है। ठीक है। ये तो है, तो लेकिन इसलिए अभी आप पैसा बताइए आता है थोड़ा। तो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन वो पैसा आने के लिए काम करना पड़ता है। घर में बैठे रहने से काम नहीं होता, लोगों को जाकर फील्ड में आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। रिजेक्शन जब सहिएगा तो लोग आपको मिलेंगे काम करने वाले। जब आप खुद डेडिकेटेड नहीं होइएगा तो आपकी टीम में डेडिकेटेड लोग कैसे बनेंगे। एकदम, आपने एकदम सही बताया। और कमल जी थोड़ा बताइए कि आप जब स्टार्टिंग किए थे तो ये जैसे एकदम कोई भी इंसान स्टार्टिंग करता है जब अकेले हो जाता है, तो आप भी जब स्टार्टिंग किए थे आपका भी तो स्टार्टिंग हुआ था एकदम नोवस कस्टमर से, तो 2cc एकदम आपने कैसे किए थे? देखिए, एकदम देखिए, हम स्टार्टिंग से ही जब हमको प्लान बताया गया तो हम तो पहले से भाग रहे थे। जब देखे कि नेटवर्क है मार्केट का, तो हम लोग भाग रहे थे। लेकिन जो जो सीनियर थे जिन्होंने हमको ज्वाइन कराया था उनके पीछे पड़ा। ठीक है। और बोला कि यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, 2cc कर लो। उस समय भी 2cc था, तो उस समय 26,000 रुपया लगता था। तो जब हमने देखा कि अरे अगर हम इस प्रकार प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदते हैं तो कम डिस्काउंट में मिलता है, अगर हम 2cc कर लेंगे तो 35% डिस्काउंट में मिलेगा, और उस समय मिलता था 15% स्पॉन्सरिंग पे, ये सब 25% मिल रहा है ना। तो उस समय जब हम स्टार्टिंग में 1200 रुपया का 1000 रुपया का फीलिंग करके किसी को ज्वाइन कराने से 15% मिलता था, तो हम सोचे कि अरे जब हमको 2cc करना ही है
और 2cc करके ही हमको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो हम तो इतना अकल के मारे नहीं है, बुद्धू तो है नहीं। जब हमको 2cc करना ही है, फ्यूचर में कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना ही है, तो हमको शुरू करने को बन के ही क्यों ना शुरू करें। मान लीजिए किसी स्कूल में, कोई स्कूल में एडमिशन है और हमको पिताजी बोल दिया स्कूल में तुम जाओ पढ़ने के लिए, ऐसे पहले ट्रेलर में जाओ, लेकिन जब उसी स्कूल में पढ़ना है, मन लग गया तो एडमिशन करा देना अच्छा है कि नहीं है। तो इसीलिए एकदम। हम एडमिशन कर 2cc कर लिया कंप्लीट। वो मेरा 1 महीना में हमने कंप्लीट कर लिया, जब बिना समझ में आया तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी कमल जी नॉर्मली बताइए, जैसे बाकी लोग सोचता है ना कि चलो एक बिजनेस चालू करना है, तो इसमें हम लोग क्यों पैसा लगाए, तो इसमें ये प्रोडक्ट यूज करने का तो दरकार नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है। कौन सा मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मली प्रोडक्ट लोग 10,000 20,000 का यूज करता है नॉर्मली। अगर कोई हेल्थ का प्रोडक्ट हो या कुछ क्रीम हो, 500 रुपया 700 रुपया 1,000 रुपया पे आ जाता है। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस या कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर स्टार्ट करने जाए, मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये 2cc करने के लिए हम लोगों को 30,000, तो इतना बड़ा फंड मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा, या कोई बताता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा। वो लोग सोचते हैं कि अगर फ्री में हो जाए तो सबसे अच्छा, और अगर तब भी ना हो कि 2 4 5 हजार से वो लोग स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन एक्चुअली पे आप थोड़ा सा इसमें लाइटनिंग करो कि ये 2cc है क्या, और 2cc इन लोगों को अगर ऐसे कस्टमर तो आपके पास भी आया जो बताएगा कि मैं 2cc से क्यों स्टार्ट करूं, तो आप ऐसे कस्टमर को कैसे मतलब संभालते हैं, या इनको क्या आप जवाब देते हैं? देखिए, एकदम देखिए, ये वाजिब वाजिब बात है। स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसा नहीं था 2cc करने के लिए, लेकिन मैंने भी छोटा से इन्वॉल्व हुआ। एक प्रॉब्लम सारे लोगों को आता है, पैसा कम्युनिटी, बहुत लोग हम लोग मन में, जैसे हम लोग जो भी आदमी किसी को प्लान बताने जाता है, तो ये सोचता है कि वो हमको घुमा रहा है, सच में उसके पास ये फैक्ट है कि उसके पास पैसा नहीं हो सकता है। इस चीज को हमको पहले मानना होता है। लेकिन हम लेकिन फिर उसको समझाते हैं, वो कोई भी, अगर मान लो कोई बिजनेस करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, चाहे कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, तो कोई बिजनेस करना है, मान लो कोई भी छोटा मोटा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम में छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट लगता ही है। एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगता है। मान लीजिए एक छोटा सा पान का दुकान करना है, एक चाय का दुकान करना है, या कोई चीज का एक रोजगार का एक बिजनेस करे, बिजनेस है ना, तो कोई भी अगर एक बिजनेस करना है, उसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट से बड़ा बात है कि एक जुनून लगता है कि हमको करना है। आज अभी जब जब आदमी को, जब किसी व्यक्ति को जुनून आता है ना, तो उसको सक्सेस होता ही है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जब हम जुड़ते हैं, तो किसी के पास जुनून किसी को एक दिन में नहीं आता। जुनून एक दिन में जुड़ते जुड़ते मेरे को भी नहीं आया, और ना कोई जुड़ता है उसको संग संग आता है। लेकिन जुनून को आप ही और हमको भी तो पैदा करना पड़ता है। जुनून को आपको और हमको भी तो पैदा करना है। यही एक लीडर का काम है। आप पूरा लाइफ में, मान लीजिए आप लाइफ में 1 से 2 आदमी को जुनून पैदा कर दिए, वो 2 4 आदमी आपको कितना करोड़ रुपया देके जा सकता है। ठीक है। एकदम अब सही बात है बताया। बात है कि 2cc 4cc का बिजनेस नहीं है। 2cc 4cc तो बिजनेस का एक स्टार्टिंग है। एडमिशन के लिए हम लोग को, आगे पढ़ने के लिए, जब स्टार्टिंग में मान लिया 2cc, इसलिए हम पहले के इस सोच से किए कि कम से कम किसी कोई नहीं जुड़ेगा तो हम किसी को प्रोडक्ट देकर भी 30 35% रोजगार कर सकते थे, चाहे कर सकते हैं। यस। समझे ना। इसीलिए वो 2cc करना पड़ता है। 2cc करने से, मान लीजिए हमको जब करना ही है, जो मान लीजिए स्टार्टिंग में डिस्काउंट 25% मिलता है, 2cc कर लेगा 35% मिलेगा। ऐसा भी होगा कि जब मान लीजिए मेरा 4cc का बिजनेस हो जाएगा, अच्छा तरीके से करेगा, 5% बोनस भी मिलेगा। इसलिए 2cc करना जरूरी है। जब 2cc करेंगे तो बिजनेस का स्टार्टअप बढ़िया से होगा ना। मान लीजिए इस बिजनेस में, मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम में बैठ रहे, एग्जाम भी देना है, हम सोचेंगे छोड़ो थोड़ा कम लिखेंगे, तो कम करना है तो ढंग से करिए, नहीं तो मत करिए। कुछ हाफ हाफ कुछ नहीं होता, 50-50 कुछ नहीं होता है, आधा अधूरा भी कुछ नहीं होता। जो भी होता है, या तो करिए तो ढंग से करिए, तो मत करिए, मेरा हिसाब से। आपने एकदम सही बताया कि अगर करना है तो ढंग से करो। और भी एक चीज बताइए कमल जी, ऐसे देखिए नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत सारा लोग आ भी जाता है, कोई कोई स्टार्टिंग भी करता है, ट्रेनिंग भी अटेंड करता है, प्रोडक्ट भी लेता है, शायद एक दूसरे को बताता भी है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग से 2 4 हजार 5,000 10,000 कमा भी लेता है। लेकिन ये जो 5 10 हजार कमाना, इससे लेके जो 1 लाख तक का जो जर्नी होता है नॉर्मली, तो ये जगह पे ले जाने के लिए एक माइंडसेट कैसा चाहिए, और मतलब उनका एग्रेसिवनेस या उनका काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए? क्योंकि 90% लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। लोगों को जब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है, 2cc तो नॉर्मली कर ही लेता है,
लेकिन 2cc के बाद में दिक्कतें आता है कि 25cc करने के लिए कैसे करूं या वो करने का प्लानिंग क्या है। तो आप थोड़ा सा आपका भी जर्नी और आपके साथ थोड़ा सा सजेशन भी बता देंगे जो ऑडियंस है कि आप कैसे करके एएस से लेके आपका सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई हुआ था, कितना दिन लगा था, कितना मेहनत लगा था, कितना पेशेंस लगा था, या तो फिर कितना नेगेटिविटी आपने झेले, ये टोटल। क्योंकि लोगों का वही है, 2cc सब लोग कंप्लीट कर लेता है, लेकिन 2cc के बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टेप है सुपरवाइजर, तो वो जगह पे पहुंचने के लिए एक इंसान को कैसे तैयारी करना है ताकि वो वहां तक पहुंच सके। ये अगर आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प आउट होगा। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में जुड़े थे इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो धैर्य और लगन और जुनून, ये 3 चीज की जरूरत होती है। वो इंसान में रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। लेकिन देखिएगा, जब आपके अंदर कोई कुछ इंग्रेडिएंट नहीं हो, आपका कुछ मिशन नहीं हो, आपका कोई विजन नहीं हो, आपका कोई गोल नहीं हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा फुटबॉल जिसमें हवा नहीं, उसको कहीं गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा सकता। तो अपना वो हवा क्या है, वो हवा मेरा ड्रीम है, वो हवा मेरा सपना है। तो वो जब जब हवा रहेगा, मेरे अंदर रहेगा कि हमको कुछ करना है, यहाँ सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है। हमारा तो जब स्टार्टिंग में जुड़े थे, अच्छा से जुड़ने के बाद हम 3 महीना 4 महीना समय लेकर बहुत अच्छा से प्लान समझे हैं, फिर प्लान को जाने। तो हम तो सुपरवाइजर बनने के बारे में कभी सोचे ही नहीं, हमको तो मैनेजर बनना था। हम तो मैनेजर के बारे में सोचे, लेकिन मैनेजर बनने के बारे में सोचे, लेकिन हम ये भी सोचे कि मेरा मैंने पहले स्टार्टिंग में पहली बार वर्ड को यूज कर रहा है, हम सोचे कि 5 बॉक्स का प्लान है। कितना बॉक्स का? 5 बॉक्स का प्लान है। एक बॉक्स हमने क्रॉस कर दिया है। जिस प्रकार मतलब हमको बीएसएन का पढ़ाई करना है, तो बीएसएन को पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मेरा माध्यमिक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो माध्यमिक असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने कर लिया। फिर सोचा कि हमको सुपरवाइजर करना है, यानी हमको एचएस में एडमिशन लेना है। तो उस बॉक्स को क्लोज करने के लिए 25cc का बिजनेस लगेगा, तो 25cc में तो अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए लोन लगेगा। उसके लिए मैंने कहा किया कि अपनी टीम में 20-30 आदमी को ज्वाइन कराया पहले, हैं ज्वाइन कराया। उस समय ज्वाइन कराया 25-30 आदमी को हमने धीरे करके ज्वाइन कराया। फिर उनके पीछे लग के उनका 2cc करा के 10-20 आदमी से जब हम सुपरवाइजर बने, तो कैसे सुपरवाइजर बने हमको मालूम नहीं चला। मालूम इसलिए नहीं चला, क्यों कि हम लोगों को ज्वाइनिंग करा देते थे, कुछ प्रोडक्ट दे देते थे, फिर उनको पीछे लग के उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर करा देते थे। तो ऐसे करके किसी भी 2 महीने में 25cc मेरा हो गया। फिर उसके बाद से जब 25cc हो गया, सुपरवाइजर हो गया, तो हम फिर सुपरवाइजर हो गया तो कंप्लीट हो गया सुपरवाइजर मेरा। तो फिर सोचे हमको अब हमको मैनेजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर नहीं सोचे। क्योंकि पीएल गुप्ता मीटिंग में आते तो बोल रहे थे कि इनका सगाई हो गया। अरे सगाई क्या होता है, हमको शादी करना, सगाई क्या करेंगे हम? सगाई तो रास्ता में पड़ता है ना। तो हमको सगाई करना है तो हमको शादी करेंगे, सगाई बाद में होते रहेगा, सगाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किया कि हमने ये सेटिंग किया कि मेरे ग्रुप में इतना लोग जो जोड़े हैं, इसमें कौन काबिल है, कौन होनहार है, किसको लेवल की जरूरत है, किसको पैसा की जरूरत है, कौन थोड़ा सा रिपोर्ट दे सकता है, कौन थोड़ा काम कर सकता है। ऐसे मैंने अपने ग्रुप में 7 लोगों का नाम लिखा। कितना लोगों का नाम लिखा? 7 लोगों का नाम लिखा। हमने फोकस किया ये 7 आदमी को हम सुपरवाइजर बना देंगे तो हम मैनेजर बन जाएंगे। मैंने हमने लिखा, और फिर से उनके पीछे, चाहे उनको टीम पे लेकर, उनके टीम में लेकर हम दौड़ना शुरू किए, उन लोगों को लेकर मूवमेंट करना शुरू किए। और सबसे बड़ा बात है, मेरा ग्रुप के साथ सबसे ही बड़ा बात था कि जितना लोग भी मेरे ग्रुप में जुड़े, मतलब उस समय में वो सब इतने महत्वाकांक्षी थे कि हमको उनके बिजनेस के लिए हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। मतलब बस मैं खाली बस यहाँ ऑफिस नहीं टैकल करता, मैं हमको खाली दिल्ली मैंने कराची से, पटना से खाली सर्विस देना था, प्रोडक्ट का सर्विस देना था। ऐसा हुआ कि एक मैनेजर है मिस्टर शोभन मुखर्जी, उनके टीम में मेरा 3 सुपरवाइजर निकला जब मेरा मैनेजर निकला था। तो है एक मेरे टीम में है लोकेश जी, उनके टीम में 2 आदमी सुपर 3 आदमी सुपरवाइजर निकला। वो आरके थे, एक आरके थे था, एगो लोकेश जी थे, और एगो विष्णु चटर्जी था। है बहुत आदमी इसने जो नाम लिया उसमें बहुत आदमी नहीं है। शोभन दा के टीम में पुरंजिया नायक थे, और शोभन दा था, और ऐसे करके बहुत लोग निकला, 6-7 आदमी निकला। तो इससे क्या हुआ कि ऑटो प्रमोशन सिस्टम में वो किसी किसी के नीचे निकला ना, तो उसी में मैं कटा के मैनेजर बन गया है। लेकिन हाँ, मेहनत करते थे, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक में लोगों को बहुत सर्विस दिया सर। आज लोग सर्विस नहीं देना चाहते, किसी के पास जाना नहीं चाहते, किसी का घर का पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके घर का चाय नहीं पीना चाहते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम बहुत दौड़े फील्ड में, बहुत फील्डिंग बहुत किया सर, आज भी फील्डिंग करते हैं।
बहुत फील्डिंग करता हूँ सर। आपको बहुत ओके। देखिए, अगर आपका गोल और लक्ष्य फाइनल है तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो सक्सेस है ना। हमको पहुंचना कहाँ है वो मायने रखता है, हम कहाँ है वो मायने नहीं रखता। जिस एकदम। आदमी का फोकस रहेगा कि हमको पाना है तो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन हाँ उसके पीछे समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बाई डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई आपके टीम में बाई डिफॉल्ट सुपरवाइजर नहीं बनेगा, कोई बाई डिफॉल्ट मैनेजर नहीं बनेगा है। सबको बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आज जब कोई बना दिया जाएगा तो ठीक जाएगा, रह जाएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर झोल बनाना है, पहले झोल मारते रहिए, कोई फायदा नहीं। एकदम आपने सही बताया। और ऐसे ही होता है। और कमल जी एक बात बताइए, ये नेगेटिविटी तो लोग जब किसी को बताने जाता है तो नेगेटिविटी एकदम स्टार्टिंग के तौर पे तो आता है, जिनके पास नॉलेज होता है तो वो नेगेटिविटी के साथ हैंडल कर लेता है, और बहुत सारा लोग टूट भी जाता है। तो लोग जो ये नेगेटिव बात बताता है, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि नेगेटिविटी से हम लोग कैसे बचे, और देखिए, अगर हम लोग के पास कोई टीम है उसको भी कैसे बचाए। निगेटिविटी इंसान को मन में होता है, मेरे भी मन में था। लेकिन लेकिन निगेटिविटी, जो निगेटिव है उसी को पॉजिटिव किया जा सकता है। जो निगेटिव है ना उसी को पॉजिटिव किया जाए। आपको जितना निगेटिव होगा ना, अगर आप उसे बार 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 मिलिएगा, उतना पॉजिटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव है, देखिए देखिए, जो जगा हुआ आदमी है उसको आप जल्दी से जगा नहीं सकते एकदम है, सही बात। क्योंकि वो हाँ। जानता है। लेकिन जो सुआ है उसको जगा के कर दीजिए। नेटवर्क में मैंने हमको स्टार्टिंग में पहले तो वो करते थे, थोड़ा बहुत था। दो काम है, या या तो जगा हुआ है उसको बढ़िया से जगा दो, मैंने जो कर रहा है उसको बढ़िया से करा दो, और जो नहीं कर रहा उसके पीछे झांको मत, माने उसको पीछे, उसके पीछे मत, माने जो करने वाला उसी के पीछे पड़ना है। आज भी वैसा ही होता है, टीम में ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, जो करना चाहते हैं उसी को लेकर कर लीजिएगा। जो करना ही नहीं चाहते हैं, जो करना ही नहीं चाहते हैं, निगेटिव है बढ़िया बात है, लेकिन वो पॉजिटिव होने के लिए क्या तैयार है। उसका जितना प्रॉब्लम है, अगर हम उसका उसको पैसा का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम दूर कर दें। उसका जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूर कर दें। उसका कोई निगेटिविटी वर्ड है, निगेटिविटी हम दूर कर दें। उसके पास टाइम नहीं है, हम टाइम का रास्ता बता दें। 120 सीसी कैसा हुआ उसका रास्ता बता दें, उसका तरीका तैयार कर दें। फिर वो पॉजिटिव होना चाहता है तो रास्ता है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होना चाहता है तो कोई रास्ता है क्या। वो तो नहीं है, एकदम तो नहीं। जो, लेकिन जो करना चाहता है वो निगेटिव है, वो बिजनेस करना चाहता है निगेटिव, हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, वो जितना बड़ा भी सब हो। क्यों 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 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम उसको बैठ के वही चीज दिखाएंगे जो हम देखेंगे। जिस प्रकार हम लोग सुनते थे कि ये माने कि एक जंगल में एक माने लोमड़ी भाग रहा है, उसके पीछे शेर पड़ गया है, और उसको दौड़ा रहा है, खाने के लिए भाग रहा है, जान बचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, जान बचाना ना, जिसको भोजन, उसको भोजन करना। तो अपने आप को भाग कर जब बच के निकलना रहेगा कि हमको मैनेजर बनना है, हमको सक्सेस होना है, इस कंपनी में पैसा कमाना है, तो फिर कौन रोक सकता है। ये बात है, निगेटिविटी, जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिव किया जाता है। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन आदमी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो अपने वर्कर है, वो मेरा भगवान है। वो मेरा, मान लिया कि हम लोग छोटा मोटा हम देखते हैं जो 10-20 हजार रुपये लगा के बिजनेस कर लेता है, वो दुकान में आता है, कस्टमर लोग को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, आदर करता है, सेवा करता है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपको सेवा करना है। बहुत आदमी तो आजकल तो ऐसा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन लोग नहीं करता है, डरे कि फोन करेंगे तो क्या बोलेगा, बिजनेस का बात कर रहा है क्या, ऐसा बहुत सारे सोचते हैं। लेकिन लेकिन ऑफकोर्स फोन करना चाहिए। हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई दिक्कत हो, चाहे कहीं वो नहीं समझ पा रहा हो, चाहे उसका कस्टमर उससे नहीं मान रहा हो, तो लेकिन 90% प्रॉब्लम मिलने जुलने से दूर हो जाता है, ये बात हमको मालूम है। 90% प्रॉब्लम आप किसी से मिलिए, बार बार देखिएगा, दूर हो जाएगा। ये जान लीजिए कि जो आपको जितना घुमाएगा वही आपको लास्ट में उतना सुख भी देगा, इस बात को आपको एहसास होना चाहिए। जो मतलब जितना घुमाएगा वो उतना आपको उतना लास्ट में सुख देगा। मतलब आप बता रहे हैं कि फॉलो अप का पावर बहुत तगड़ा होता है। कम तक रहा है, अब फॉलो अप का एकदम। इंपॉर्टेंस कितना है ये बिजनेस में, फॉलो अप करना, या बहुत सारे लोग छोड़ देता है कि इसको मैंने 2-4 बार बताया, इसको और क्या बताओ। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर लाइटनिंग करेंगे कि हर जगह पे सुनाई देता है कि फॉलो अप इज द किंग, फॉलो अप में ही सब कुछ का राज छुपा है, तो आपका क्या मानना है इसमें। मेरा मानना एक ही चीज है, फॉलो अप में तो ताकत है। फॉलो अप से आज हम भी बिजनेस में हैं, वो किसी का फॉलो अप से है, आप भी किसी बिजनेस में है, तो फॉलो अप से लोग बिजनेस में है। जिस व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया पतंग को अगर उसमें ठगी ना रहे, उसको खींचने वाला ना रहे, तो कोई उड़ता नहीं है। बात समझे क्या बोल रहा था, पतंग उड़ता नहीं है।
तो हर एक इंसान के पीछे ठगी लगना होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो पतंग अपने में बनवाने के लिए तैयार हो तब ना खींच पाएंगे। एकदम अगर कोई डाउन लाइन उड़ने के लिए तैयार हो तब ना हम उसको खींच पाएंगे। एकदम सही कि बात। वो हम उसके पास जा रहे हैं, वो कहीं दूसरा जगह भाग भाग रहा है, हम उसको मंजर बनाने के पीछे उसके पीछे घूम रहे हैं, वो बोलता है नहीं हम मैनेजर नहीं बनना चाहते, हमको कोई दुकान खोलना है, तो उसको उसके पीछे तो बनाना नहीं चाहता। हम तो बार बार जा रहे हैं उसको बांध के उड़ाने के लिए, वो समझता है कि मेरे को आगे फंसाने के लिए। तो उसका सोच उसको तो उस व्यक्ति को बस उसको पहले करने दीजिए, उसको उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसको हटाइए मत, उसको भगाइए मत, उससे रिलेशन खराब मत करिए, उससे अच्छा अपना रिलेशन बना कर रखिए। हम फिर दूसरा को पाने की कोशिश करेंगे, जो उड़ना चाहता है, जो लेवल लेना चाहता है, उसके पीछे दौड़ेंगे ना। यस यस यस। और कमल जी बहुत अच्छा अच्छा आपके साथ आज टिप्स भी मिला, आज बहुत माइंडसेट भी मिला। तो नॉर्मली कमल जी आप जब कर रहे थे आपको भी तो बहुत सारा नेगेटिव कस्टमर मिला स्टार्टिंग से। बहुत सारे लोग नेगेटिव मतलब नेटवर्क लेके नेगेटिव भी आपको बताया, रिप्लाई भी किया, हर कोई तो आपसे प्रोडक्ट भी नहीं लेता है, या हर कोई आपके साथ बिजनेस भी नहीं किया। तो जब आपको ये नेगेटिव फेस होता था तो आपको कैसा लगता था? आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते थे, ऐसे कैसे फेस करते थे वो नेगेटिव? ये निगेटिव पॉजिटिव वर्सन लाइफ टाइम रहेगा, ये पहले समझ लीजिए, ये जिंदगी भर रहेगा। आप रास्ते में चलेंगे, सोचेंगे रास्ते में ब्रेकर नहीं मिलेगा, लाल बत्ती नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में हुआ है क्या? आप घर से निकलिएगा आपको डिस्ट्रेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जब रास्ता क्लियर होगा कि हमको जाना कहाँ है, पहुंचना क्या है, यहाँ से पाना क्या है, हमको चाहिए क्या, तो आपको कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस काम में नहीं है भाई, हर काम में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम पकड़ना है कि सक्सेस पकड़ना है? हमको हमको पकड़ना क्या चीज का, सक्सेस पकड़ना है ना कि प्रॉब्लम पकड़ना नहीं है? वो ये तो बात है जान एकदम। लीजिए। 90% मार्केट में जब आप निकलते हैं अपने जान पहचान के पास निकलते हैं, वही एकदम। आपका हवा निकालने के लिए तैयार है। अगर आप उनसे बच के निकल गए, अगर उनसे बच के निकल गए, अच्छा। वही देखिए वो जो दोस्त है, वो दोस्त आपका बहुत अच्छा है, वो आपका हवा निकाल रहा है, लेकिन आप अपना हवा मत निकालिए, आप उसको दिखाइए कि देखो तुम आज भी उस 15-20 हजार में फंसे हो, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक फंसे हो, और मैं तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारे को बताते हुए, तुम नहीं करने के बाद भी आज हम निकल के देखो 50 हजार पे 60 हजार पे पहुंच गए हैं। हम 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन घर आते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसको एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना, वो एहसास कौन दिलाएगा? आप जैसे मेरे जैसा चाहे जो सक्सेस हो वही लीडर को एहसास हाँ दिलाएगा। आजकल एकदम। किसी भी कंपनी में जो लीडर सक्सेस है, सक्सेस को देख के लोग काम करते हैं, ना कि हम सक्सेस को देख के काम करते हैं। तो सक्सेस कोई करा के नहीं देगा, सक्सेस होना पड़ता है, और सक्सेस काम करके होना है। तो प्लान सिंपल है, प्लान में सक्सेस होके होना है ना। तो कमल जी देखिए आप कोई भी आप हमारे जब कोई निगेटिव करेगा, हम मैंने मेरा पर्सनल भी बता रहे हैं, मान लो कोई निगेटिव करेगा, मेरा दोस्त चाहे यार, वो क्या मेरे घर का 5 किलो चावल दे सकता है, 10 किलो आटा दे सकता है, एक महीना मेरे स्कूल का मेरे बच्चों का फीस दे सकता है? जब वो कोई मेरे नहीं स्कूल देगा। का फीस नहीं दे सकता, मेरे घर का एक टाइम खाना नहीं चला सकता, तो उसका बात हम सुन लेंगे कैसे भाई? बहुत आदमी हमको बोलता था कमल जी ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना मैंने कि इतना है वो है। आज उससे हम एक आदमी, एक मेरा दोस्त था, वो हमसे एक बार बोला 10 हजार रुपया चाहिए, हम उसके पास 25 रुपया का फॉर्म भराने गए, वो फॉर्म नहीं भरा, वो मेरे घर में आया, उसको बुलाया कि आके ले जाओ। हम बोले तुमने 25 रुपया का फॉर्म नहीं भरा, उसी कंपनी से हम कमा रहे, तुमको हम पैसा देंगे? हम नहीं दिए उसको। समझते बात क्या बोलना चाहते हैं? हम बोले कि नहीं देंगे, कुछ दूसरा कुछ करेंगे ना तो तुमको देंगे, लेकिन 4 लेवल का पैसा तुम 25 रुपया का फॉर्म फिलअप नहीं किए, मेरे बोलने पर तुम 1000 रुपया का प्रोडक्ट नहीं यूज किए। हाँ इसीलिए बोला जाता है कभी कभी बिजनेस में सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। एकदम सही, कभी आपने ये बात एकदम सही बताया। लेकिन कमल जी आपके पास भी तो ये प्रॉब्लम फेस होता है कभी कभी, और ना उससे पहले और भी एक सवाल जानना चाहता हूँ। आप जो अभी बताए कि एकदम सुबह से लेके एकदम आप पूरा डेडिकेटेड हो गए थे, आपका माइंडसेट से एकदम रेडी थे कि मुझे ये काम करना है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोगों का होता है कि वो लोग पार्ट टाइम में करता है, या तो फिर हर किसी के घर से सपोर्ट नहीं होता है, घर का भी कुछ काम होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होता है, घर में कोई बीमार होता है, किसी का बच्चे को लेके स्कूल पे लेके जाना है, या तो फिर कुछ और। तो इन्वॉल्वमेंट के साथ जब कोई ये काम करता है तो कभी कभी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि अगर वो लोगों को भी आगे बढ़ना है तो उन उन लोगों का माइंडसेट को कैसे सेट करना पड़ेगा ताकि वो लोग भी आगे बढ़े? देखिए कोई भी व्यक्ति जब स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में को ढूंढता है,
चाहे हमको बखूबी याद है फॉरएवर का पहले भी, जब हम जो भी काम करते थे ज्यादातर लोग पार्ट टाइम के लिए ही आते हैं। बात समझे, पार्ट टाइम के लिए आते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में जब हमको याद है, जब 2007 में 1998 99 में जब जुड़ा था, पार्ट टाइम के लिए जुड़ा था। ये नहीं कि हम अपना बिजनेस, अपना नौकरी, अपना पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम ही लग गया। बातें समझे, ये पार्ट टाइम में जुड़ के सीखा जाता है। ठीक है, पार्ट टाइम जुड़ के धीरे धीरे सीखा जाता है, लोगों को समझा जाता है, लोगों को जज किया जाता है, लोगों से बात करने का तौर तरीका सीखा जाता है पार्ट टाइम में। फिर थोड़ा सा और समय उसमें दे के और समय से अच्छा से जाना जाता है, सीखा जाता है, लोगों से बात करने का तौर तरीका सीखा जाता है पार्ट टाइम में। लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम करके बहुत बड़ा इतिहास नहीं रचा जा सकता। नेटवर्क में मैंने हमरे को मेरे ध्यान में जैसा है कि 3 प्रकार के लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए। एक आता है पार्ट टाइम। तो मैनेजर के लिए पार्ट टाइम वही लोगों को ही दरकार है। एक मैनेजर, जैसे हम कभी टाटा आईजी में भी थे, एक मैनेजर का काम क्या था, 20 40 50 एडवाइजर लोगों को मेंटेन करना, उनके बिजनेस को, उनके और कहीं उनके कस्टमर को समझाना बताना। तो अगर उस टाइप का टेक्निक हम रखें कि आप हम मैनेजर हैं, चाहे ग्रुप में जो मैनेजर है, जो भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं, 10 पार्ट टाइमर है, उन पार्ट टाइमर को नॉलेज दे के सिखा के उनको फुल टाइम बनाना। फुल टाइम कब होंगे, जब पैसा आएगा, जब उनका बिजनेस डेवलपमेंट का उनका लेवल होगा। तो उनका लेवल अचीवमेंट अगर हम लोग निकालेंगे निकालेंगे तो मेरे पास फुल टाइम हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर पार्ट टाइम वो समय दे रहे हो तो आपके लिए तो अच्छा है ना। आपके पास, आप एक मैनेजर हैं, आप चाहे तो 20 पार्ट टाइम रख सकते हैं। मैं एक मैनेजर हूँ, 20 25 टाइम पार्ट टाइम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, उनको हम सर्विस दे सकते हैं, उनका उनका विकास होगा। पार्ट टाइम से उनको फुल टाइम लाएंगे ना, हम लोग बनाएंगे, तो कभी नहीं आपका हो मेरा। और तो लोग पार्ट कमल टाइम करते हैं। एक मिनट और, 3 टाइप का लोग आते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम आता है, पार्ट टाइम करने के लिए आता है, कुछ सम टाइम करने के लिए आता है, कुछ लोग फुल टाइम करने के लिए आता है। लेकिन ये फॉरएवर जो है लाइफ टाइम करने का काम है। ठीक है, ये लाइफ टाइम होता है। जैसे आप हम चाहे जो भी लोग आज बिजनेस में है 10 12 साल 13 साल 15 साल से, वो लाइफ टाइम के लिए। हम लोग को फुल में फंस गया, ये निकल नहीं सकता। एकदम सही बात है, नाम भी तो है फॉरएवर, जो आया तो एकदम जिंदगी भर के लिए आ गया। तो हाँ, कमल जी, जिंदगी भर और के लिए। एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोग जानता है और कुछ लोग शायद नहीं जानता है। तो आप तो ऑलरेडी कंपनी के तरफ से आप घूमने भी गए हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे भी गए हो आपने। तो जिस टाइम आपके पास जब ये क्वालिफिकेशन आता है, क्योंकि हर किसी के लिए सपना होता है तो कंपनी का रिट्रीट पे जाना या कहीं पे घूमने जाना, तो जब पहले बार आपके पास आया था तो आपको कितना खुशियां मिला था एकदम फर्स्ट टाइम? देखिए, जब पहली बार मेरा मैनेजर रिट्रीट, बहुत ही 2017 में मैनेजर रिट्रीट भी हुआ, ईगल मैनेजर भी हुआ। हम मैंने क्या बोले, बहुत मेहनत करके उस लेवल को क्वालिफाई का मैनेजर रिट्रीट गए भी थे। लेकिन आप बोल सकते हैं ना कि एक आदमी का कल्पना शक्ति किसी का प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा होता है। मेरे पास वो कल्पना शक्ति नहीं है कि उसको कैसे प्रेजेंट करे आपके पास। लेकिन इतना हम आपको श्योर बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैंने पहली बार इस फॉरएवर लिविंग से ही फ्लाइट में उठा था 2017 में। उसके पहले फ्लाइट कैसा होता था दूर से हम भी देखे हैं कि ऐसा फ्लाइट होता है, ऐसा होता है। लेकिन मैंने 2017 में इसी कंपनी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का बात कि हमको कहाँ जाना है भी मालूम नहीं था। हमको खाली 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था है। वहां गए, जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो देखिए उधर से मैंने कम से कम 40 50 आदमी की डिस्ट्रीब्यूटर जो रिसीव किया, सारे लोग पहुंचा है। एकदम 6:15 में सबके मोबाइल में मैसेज आया कि चेन्नई का फ्लाइट है। 7:55 में, 6:15 में मैसेज आया कि चेन्नई फ्लाइट है। जब लोग फ्लाइट में बैठे, वहां पे गए होटल में ग्रांड चोला में, तो बोल सकते हैं कि स्वर्ग था। और स्वर्ग को देखना होता है तो मरना पड़ता है, यानी जो करेगा जाएगा वो समझ पाएगा। बहुत बड़ा, ठीक है। अब बहुत आनंद मिलता है, मैं आपको ये बता, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक चीज मिस हुआ, मेरा ईगल मैनेजर हमने क्वालिफाई किया था, रोम बल्सुला मंटो कार्लो, सब कुछ मेरा बन के आ गया था। लेकिन उसी समय युद्ध तो लग गया, तो वो भी कैंसिल हो गया। कंपनी हमको पैसा दिया, लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रिप मेरा पहला छूट गया था। उसके बाद से फिर तो इधर में कोरोना सोना का चलते कोई अचीवमेंट हम लोग किए नहीं। बीच में मेरा अभी मैंने सामने ईयर 2023 में मेरा 2023 में मेरा मैनेजर हो जाता है, एक सुपरवाइजर के चलते मैंने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि हमको मैंने की इन्वेस्टमेंट करके चाहे कुछ लोगों को लगा फगा के करने का आदत नहीं है। करेंगे तो मैंने नकल करके लड़के पास नहीं करेंगे। होना है। नकल करके चाहे कॉलेज में पास करिए, बिजनेस में नकल करके पास नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली ये नेटवर्क बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर कोई झोल करके भी, मतलब जैसे आप बताए कि एकदम सच होके जाना है वहां पे, और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। और एक चीज कमल जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोग है, ऑलरेडी 50 लोग समझ लोगों के साथ बंधे हुए हैं।
लगभग 1 घंटा होने को या 10 मिनट बाकी हम लोगों का 10 बजने में, हम लोग ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो कमल जी, ये नेटवर्क बिजनेस तो आप करते हैं, तो अगर कोई अभी आपको 50,000 1 लाख का नौकरी भी देगा, तो आप चूज क्या करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग वाला लाइफ या आपका जॉब वाला लाइफ? एक बात बोले हमको, जो मेरे को देने आएगा वो फॉर एवर का होकर आ जाएगा। मैं आपको इतना सूचित लिख के दे सकता हूँ। आज तक कोई ऐसा मिला नहीं कि जो कमल कुमार गुप्ता से सटा और फॉर एवर का नहीं बना। आपको ये बता देते हैं, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। चाहे वो 1 लाख कमाता हो, चाहे 25 कमाता हो, चाहे 2 लाख। हम स्टार्टिंग में ही बोले, बंधक होता है, चाहे रसरी से बांध दीजिए, चाहे सीकर से बांध दीजिए, चाहे लोहा का सीकर से बांधिए, चाहे सोना का सीकर से, बंधक बंधक होता है। मतलब कोई अगर छीलेगा तो नेटवर्क आपके करता बॉडी तो के बंधक। अंदर से सिर्फ पॉलीमर ही निकलेगा, खून नहीं हाँ, निकलेगा, लेकिन एलोवेरा का जेल ही निकलेगा वहां से। आपको तो एक बात बोल दिए कि कोई अगर सट जाएगा वो अपना फॉर एवर का हुक लगा जाएगा, चाहे वर्कर बने, चाहे टीचर बने, चाहे यूजर बने। कोई ऐसा है नहीं कि जो धक्का लग गया, अब परिचय हो गया और फॉर एवर का नहीं है। कोई ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। हम सटते कम है, अब जिसको सटते हैं उसको पूरा अच्छे से सटा लेते हैं। बस ये बात समझिए। अच्छा, और भी एक दो चीज जानना था कमल जी। बहुत सारे लोग ये सोचता है ना कि चलो बिजनेस करने के लिए आए हैं, सेल्स करना होगा, तो अल्टीमेटली मैं प्रोडक्ट लेके कुछ सेल्स पे चालू कर देता हूँ। तो लर्निंग का या एडुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये बिजनेस करने के लिए देखिए, आपके हिसाब से? अगर कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, है, लर्निंग रहेगा तो भी अच्छा तभी अर्निंग आएगा। हम यही सोचते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इतना अच्छा नॉलेज देते हैं, इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी रहा है। हम लोग को बिजनेसमैन को तो कोई ट्रेनिंग देने नहीं आता, कोई सब्जी दुकान वाला को तो कोई ट्रेनिंग देने नहीं आता, कोई मोदी खाना दुकान वाला का ट्रेनिंग देने नहीं आता, कोई ग्रोसरी शॉप जो है केक वाला उनको तो ट्रेनिंग देने आती है। वो लोग कैसे बिजनेस करते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। लेकिन वो लोगों को माने जो हम लोग जो है, हम लोग को इतना ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, इतना ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग तो साइकिल भी नहीं चल सकता। अगर सीख ले तो जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो सीखना पड़ता है हर एक चीज। और सीखने के लिए लगन होना जरूरी है, अपना दृष्टिकोण सही होना चाहिए, है कि हमको कुछ बनना है, कुछ पाना है, इस प्रकार का हमको इस लाइन का प्रोफेशनल बनना है। मेरे को कुछ पाना है, इस चीज का जब दृष्टिकोण सही रहेगा तब ना इंसान सीखता है। देखिए, कोई बच्चा को मार मार के स्कूल भेजा जाता है और कोई बच्चा अपने मन स्कूल जाता है। एकदम तो सही। हम लोग जो है, हम लोग को पहले ही से ब्रेन में सेट था कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम जाकर बढ़ा जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालने के बिजनेस में है। लेकिन हम निकालेंगे तब जब हम निकले रहेंगे ना। आज जो लोग गार्डन में जाते हैं चलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जाता है, तो सब कोई तो कोई 9 बजे 10 बजे व्यस्त रहता है। हम सबको बोलते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरा छुट्टी है, शनिवार रविवार 2 दिन मेरा काम रहता है। 2 दिन हमको कहीं जो बोलता है कि पार्टी में जाना, रविवार बोलते हैं, रविवार होगा ही नहीं। हमको सोमवार से शुक्रवार तक मेरे पास टाइम है, शनिवार रविवार में कोई टाइम नहीं है। वो 2 दिन आप बिजी है, हम दो दो दिन का दिन ही में काम है। कोई दिन काम ही होता है मेरा। मेरे 2 दिन ऑफिस में मीटिंग सेंटर होता है, 2 दिन ही काम ही होता है ना। एकदम। तो एंड करते हैं कमल जी, और लास्ट में मैं आपसे एक सीक्रेट जानना चाहता हूँ। अगर आप किसी को बताएंगे, कोई अगर नया कैंडिडेट आया है और उनको अगर सक्सेस पाना है ये बिजनेस पे, तो ऐसे मूल मंत्र 2 3 दे दीजिए जो चीज को वो अगर पालन कर लेगा उनके साथ, तो वो यहाँ से मैनेजर बन के गारंटेड लाखों रुपया लेके जाएगा। ऐसा कौन कौन सा चीज है जो उनको पालन करना है? बोले क्या चीज का पालन करना चाहते हो। कुछ भी, हैबिट्स में हो या माइंडसेट पे कुछ, मतलब आपका ऐसा सीक्रेट जो सीक्रेट से वो सक्सेस हो जाए, सक्सेस का अच्छा, सीक्रेट, या आपका सीक्रेट या कुछ भी। देखिए, एक जो है, मतलब मेरे हिसाब से 3 यस है, 3 यस है, 3 यस। मेरे हिसाब से अगर बोले सक्सेस का, तो 3 यस को पालन करना होता है। पहला यस जो है, पहला यस है जो सेलिंग। क्या करना है, सेलिंग। अपने आसपास नियर एंड डियर में लोगों को प्रोडक्ट देना सीख जाए। देना किस लिए, जरूरी नहीं है कि वो काम करे, लेकिन अगर उसको आप टेस्ट दिए रहिएगा तो उसको कम से कम एक छाप बना रहेगा कि मेरे को फोन का कोई प्रोडक्ट मेरा दोस्त यार दिया था। तो उसको जोड़ना नहीं है, लेकिन उसको प्रोडक्ट सेलिंग करके उसको जना दीजिए कि मैं फोन में हूँ। इंफॉर्मेशन तो एक पहुंचा सेलिंग, देना। तो ये क्या होगा कि सेलिंग कर रहे हैं तो वहां से आपको कुछ डिजिटल प्रॉफिट भी आ रहा है। और दूसरा बात, तो व्यक्ति जान भी गया
और कोई तीसरा व्यक्ति भी उसको फॉरवर्ड बताएगा तो जुड़ेगा किसके साथ? मेरे साथ ही, क्योंकि मैंने उनको पहले बताया था। बताया था, ठीक है। तो इसलिए पहला काम है सेलिंग, दूसरा मूल मंत्र है, दूसरा मूल मंत्र है स्पॉन्सरिंग। दूसरा यस का मतलब होता है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग आपको इंटायर लाइफ करते रहना है, हर महीना, हर 3 महीना, हर 6 महीना, हर क्वार्टरली, हर वीकली, जो जितना स्पॉन्सरिंग कर सकता है स्पॉन्सरिंग करने चाहिए। इस एक लागू कैसे होता है, ऐसे समझ लीजिए किसान है ना, किसान देखिएगा हर साल धान गेहूं रोपता है, किसी साल बारिश आता है उसको डुबा देता है, फसल बर्बाद हो जाता है, नष्ट होता है, लेकिन वो खेती करना बंद नहीं करता। उसी प्रकार हम लोग नेटवर्कर लोग, चाहे नेटवर्किंग करना है तो हम लोग का स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करना। तीसरा जो यश है वो है सेल्फ डेवलपमेंट, अपने अपने आप के ऊपर काम करना। ये 3 काम अगर मेरे को हिसाब से लगता है कि अगर 3 काम अगर कोई भी व्यक्ति करे, सेलिंग, स्पॉन्सरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करे, उसको कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इसको निगेटिव नहीं कर सकता। आपने मेरा मेरा एकदम मतलब मूल मंत्र बता दिए सब लोगों को कि अगर जिंदा रहना है तो ये 3 यस को हम लोगों को यस दिल से मान लेना है, अवॉइड नहीं हाँ करना यस, है। हाँ एकदम। तो बहुत अच्छा आज का सेशन किया और ढेर सारा आपके साथ नॉलेज मिला, बहुत मजा आया। और एक भी इंसान यहाँ से निकला नहीं रूम से, मुझे भी बहुत मजा आया आज का सेशंस पे। और थैंक यू कमल जी, और इतना सारा लोग आज जो आप लोगों ने ये सेशंस अटेंड किए, आप लोगों को तो सबसे बड़ा थैंक यू। और जिन लोगों ने मिस कर गया ना, उन लोगों के लिए क्या बताऊं कि दिस इज ए बिग मिस। और सच में कमल जी, आपको मैं थैंक यू बताना चाहता हूँ कि आज आपने ये जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किए, आपका लाइफ का जर्नी शेयर किए, आपका अभी बाकी लोग भी महसूस कर रहा है कि आप कितना जोश में हो। या तो फिर फॉरएवर जो आपने बताया कि कोई अगर आपको कुछ भी अमाउंट ऑफर भी करे, लेकिन तब भी आपके साथ फॉरएवर है, और वो फॉरएवर हर के लिए है। तो आप जो दिल से फॉरएवर करते हो, आपके जुनून पे वो दिखता है, आपके जोश में वो दिखता है। और यही जोश, यही जुनून आपको और भी जितना सारा खुशियां चाहते हो, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सारा खुशियां, सारा अचीवमेंट, सारा इंसेंटिव, सब कुछ आप लोग आपका क्वालिफाई हो जाए। और बाकी लोग भी मोटिवेट हुआ है आज आपके वजह से। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग, आप लोगों को भी बताओ, आज देखे हो ना, आज इनके अंदर पे जो जज्बा है ना, इनके अंदर पे जो जोश है ना, ये जो फॉरएवर को लेके जो क्रेजीनेस है ना, ये क्रेजीनेस जिस दिन हम लोगों का भी खून में चलने लगेगा ना, उस दिन आप लोग भी मैनेजर बन जाओगे। आज तो देखो मेरे सर पे भी फॉरएवर का एकदम भूत सवार है एकदम। तो जितना चाहे, आज जो कमल जी ने बताया कि 3 यस, ये 3 यस को आप आपके लाइफ में अप्लाई कर लो। और ये 3 यस यस को हर महीना अप्लाई करो, हर महीना चेक करो खुद को कि हर महीना मैं ये 3 यस में कौन कौन सा जगह पे मैं यस हूं। जहां पे आपका यस नहीं आ रहा है, उसके ऊपर पे और भी ज्यादा करके मेहनत करो। और कमल जी जो बताया कि ये 3 जगह पे अगर आपका यस लगा, तो सक्सेस पे भी आपका यस लग जाएगा, चेक अमाउंट पे भी आपका यस लग जाएगा, टूर पे भी आपका यस लग जाएगा, अचीवमेंट पे भी आपका यस लग जाएगा, स्टेज पे चढ़ना उसमें भी यस लगेगा, घूमने जाना उसमें भी यस लगेगा। जो दोस्त आपको आज नो बता रहा है ना, कल वही लोग ये सारा चीज कर लोगे ना, तो उन लोगों का भी यस आ जाएगा। और आज का सेशन सच में बहुत मजेदार गया, सच में बहुत लर्निंग गया। और थैंक यू कमल जी, आज टाइम निकल के हम लोगों को देने के लिए। और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए यहाँ पे ये क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टूडेज ये जो हम लोगों का सेशन गया, पॉडकास्ट सेशन गया। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे और भी अच्छा अच्छा टॉपिक के साथ, और भी अच्छा अच्छा डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।